Good morning, Assalamu alaikum. Welcome back to your third lecture of computer. पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आपको फर्स्ट यूनिट फिनिश करवाया हुआ था। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि अब तक हम यूनिट नंबर 1 नो योर कंप्यूटर कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कॉपी में मिड टर्म सिलेबस 2020 क्लास 2 सेकंड है यूनिट्स जो इंक्लूडेड थे वो हमने लिख लिए, जिसमें नो योर कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, माउस एंड कीबोर्ड शामिल है। और कंप्यूटर में बुक पे हमने अब तक पेज नंबर 5, 6, 7 की एक्टिविटीज़ प्लस नंबर 8 पे जो एक्सरसाइजेज हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने कॉपी में किए हैं। सेकंड पे है ट्रू एंड फॉल्स जो हमने बुक पे ही किए थे। थर्ड में है फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने बुक पे ही किए थे। फोर्थ पे है मैच द फॉलोइंग विद अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, वो भी हमने कर लिया था। और ये आपको पेज नंबर 9 मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें आपने अपना नाम लिखना था और कंप्लीट करना था द फॉलोइंग डेफिनेशन में था कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। तो डेफिनेशन क्या है? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज़ एन electronic machine which receives data, makes quick calculations। जिन्होंने नहीं किया ये बुक वर्क वो काइंडली फिनिश कर लें। मेक्स क्विक कैलकुलेशन एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स। ठीक है ना, ये मैंने आपको क्योंकि होमवर्क दिया था ये आपने ख़ुद करना था। जिन्होंने नहीं किया वो काइंडली चेक कर लें और जिन्होंने किया था वो भी चेक कर लें उन्होंने गलत तो नहीं किया। यहाँ पे सबसे पहले आता है जाहिद इज़ टाइपिंग अ स्टोरी ऑन अ कंप्यूटर, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज़ जाहिद इंसर्टिंग। सबसे पहले है ये वर्ड्स है। नेक्स्ट है वो सिंबल मैथ प्रॉब्लम कर रहा है तो नंबर और सिंबल डेटा है। नेक्स्ट है क्योंकि वो पेंटिंग कर रहा है इसलिए इमेज डेटा है। और लास्ट में है ऑडियो एंड वीडियो डेटा वो डाल रहा है अपने कंप्यूटर में थ्रू हिज कंप्यूटर। Now come to the second unit. यूनिट नंबर 2 है टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर। टाइप्स कहते हैं किस्मों को, कितनी किस्म के कंप्यूटर होते हैं। टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर विच इज़ यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन एट अ टाइम इज़ कॉल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर और अ पीसी। वो कहते हैं कि वो कंप्यूटर जो एक बंदा अपने यूज़ के लिए रखता है और वन टाइम में सिर्फ वही उसको यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर। फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स, जो नीचे दिए गए हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, वो कहते हैं वो कंप्यूटर जो एक बंदा एट अ टाइम यूज़ कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं? पीसी या पर्सनल कंप्यूटर। फर्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर वो होते हैं जिनका सीपीयू स्लीपिंग पोजीशन में होता है। स्लीपिंग मीन्स लेइंग पोजीशन में होता है। ठीक है, ये डेस्कटॉप शेप कंप्यूटर है और ये टॉवर केस, इसको टॉवर केस कहते हैं। अ कंप्यूटर विच कैन ईजिली बी प्लेस्ड ऑन अ डेस्क इज़ कॉल्ड अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। जिसका सीपीयू लेइंग पोजीशन में हो और उसका मॉनिटर उसके ऊपर पड़ा हो उसको कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ केप्ट एट वन प्लेस, इट कैन बी फाउंड इन 2 शेप्स। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? एक ही जगह पे पड़ा होता है। जो लैपटॉप होते हैं वो आप इजीली मूवेबल होते हैं और ये 2 शेप्स में आते हैं। टॉवर मींस टॉवर की तरह खड़ा सीपीयू जिसका होता है उसको टॉवर शेप सीपीयू कहते हैं और ये डेस्कटॉप शेप कंप्यूटर है या डेस्कटॉप शेप सीपीयू प्लस कंप्यूटर है। ठीक है, डेस्कटॉप का मतलब समझ आ गया आपको। फिर है लैपटॉप और नोटबुक। लैपटॉप और नोटबुक कहते हैं आपके पास जो नोटबुक की तरह जो लैपटॉप होता है या फिर जो कंप्यूटर की शेप होती है उसको लैपटॉप कहते हैं। जैसे कि इस बॉय के आप देख रहे हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है ये बुक की तरह, इसको कहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर या फिर नोटबुक कंप्यूटर। अ कंप्यूटर दैट कैन ईजिली बी प्लेस्ड इन योर लैप, वो कंप्यूटर जो आसानी से आपकी गोद में रखा जा सकता है, इज़ कॉल्ड अ लैपटॉप।
उसको क्या कहते हैं हम, लैपटॉप कहते हैं, और नोटबुक या फिर नोटबुक कहते हैं। इसको आप लैपटॉप भी कहते हैं, नोटबुक भी कहते हैं। आजकल सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लैपटॉप क्या चीज़ होती है। जो इसके लैप में रखा हुआ है, जो इसकी गोद में रखा हुआ है, ये है एक लैपटॉप। लैपटॉप्स कैन ईजिली बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। अब इसकी खासियत क्या है, जो इस तरह वाले कंप्यूटर होते हैं वो एक ही प्लेस पे रखे होते हैं, क्योंकि उसके वायर्स जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट स्विच बोर्ड्स के साथ, डिफरेंट शू केसेस के साथ, और आप उसको हिला नहीं सकते। जैसे ही आप उसको वन प्लेस टू अनदर मूव करते हैं, आप उसके सारे वायर्स को भी मूव करते हैं, आप उसके सारी टेबल को भी मूव करते हैं, क्योंकि ये आप मोस्टली एक टेबल के ऊपर रखते हैं। लेकिन जो लैपटॉप या नोटबुक का कंप्यूटर होता है, नोटबुक टाइप कंप्यूटर होता है, वो एक तो आप अपनी गोद में आसानी से रख के काम कर सकते हैं, और दूसरा ये वो मूवेबल है। वन प्लेस टू अनदर आप उसको अपने काम की नौयत के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। गाड़ी में भी, बाइक पे भी आप उसको लेके जा सकते हैं। आप उसको बाय वॉक भी एक जगह से दूसरी जगह अपने फ्रेंड के घर लेके जा रहे हैं, वहाँ भी आप उस पर काम कर सकते हैं। तो इसके यूजेस ज़्यादा हैं, और पहले क्योंकि लैपटॉप नहीं होता था ज़्यादा, अब आप देखें तो मोस्टली लोगों के पास डेस्कटॉप और टॉवर केस कंप्यूटर के बजाय लैपटॉप्स होते हैं, जिसमें उनका सारा डेटा या फिर उनका सारा काम पड़ा होता है। अब नेक्स्ट जो कंप्यूटर की फॉर्म है या टाइप है वो है पाम टॉप कंप्यूटर। अ कंप्यूटर दैट कैन ईजिली बी प्लेस्ड इन योर पाम। पाम कहते हैं आपके हाथ की मिड वाली प्लेस को, यानी अगर आपने अपना फ़ोन या फिर आपने अपने पाम में, हाथ में कोई कंप्यूटर पकड़ा हुआ है, तो उसको आप कहते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। अ कंप्यूटर दैट कैन ईजिली बी प्लेस इन योर पाम, जो आप अपने पाम में या हाथ में ईजिली पकड़ सकते हैं, उसको पाम टॉप कंप्यूटर कहते हैं। ये है लैपटॉप कंप्यूटर, ये लैप में रखा जाता है, गोद में रखा जाता है। ये है पाम टॉप कंप्यूटर, ये पाम में पकड़ा जाता है। इट इज़ स्मॉलर देन अ लैपटॉप। ये लैपटॉप से बहुत छोटा होता है। यू कैन इवन कैरी इट इन योर पॉकेट, और ये इतना छोटा होता है कि आप इसको अपनी जेब में भी लेके घूम सकते हैं। ये एज़ सिंपल एज़ दैट मैं आपको बता दूं, या ये मोबाइल की तरह हो सकता है, और या ये मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है। मोस्टली लोगों के पास ये चीज़ देखने में आई है कि उनके पास इसी तरह का होता है, जो स्विच करो तो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, और जिसके बटन्स नीचे आपको नज़र आते हैं। मोस्टली उन लोगों के पास होता है जो अपना सारा बिज़नेस और अपना सारा काम जो है ना थ्रू पाम टॉप कंप्यूटर करते होते हैं, या लैपटॉप के थ्रू करते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैबलेट। अब ये आपने इस फॉर्म को आप सब जानते होंगे, सब ने देखा भी होगा। अ स्मॉल कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट्स इनपुट डायरेक्टली ऑन इट्स स्क्रीन। एक छोटा कंप्यूटर, एक इतना छोटा कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट्स, जो एक्सेप्ट करता है। टैबलेट जो है ना वो पाम टॉप कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। अ स्मॉल कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट्स इनपुट, जो आप उसमें इनपुट डालते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन को टच करते हुए, ये जैसे ये दिखा रहे हैं, ये स्क्रीन को टच करते हुए किसी एक आइकन को पुट करते हैं, किसी एक आइकन को टच करते हैं और वो खुल जाता है, और फिर उसमें जाके कहीं वो गेम खेल रहे हैं, या कहीं वो ड्राइंग कर रहे हैं, या कहीं वो कुछ और काम कर रहे हैं, वो कहलाता है टैबलेट। जब आप किसी ऐसी स्क्रीन को जिसको आप टच करके अपना सारा काम उसमें कर सकें, वो टैबलेट कहलाती है। यू कैन वर्क ऑन अ टैबलेट बाय टचिंग इट्स स्क्रीन विद योर फिंगर्स। आप उस पर कैसे काम कर सकते हैं? बाय टचिंग इट्स स्क्रीन विद योर फिंगर्स, यानी उसको फिंगर्स पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ एज यू कैन सी वी हैव अ लैपटॉप विद अस। ये लैपटॉप है, ठीक है। कंप्यूटर की सबसे फाइनेस्ट फॉर्म, यानी कि सबसे न्यू फॉर्म, जिसमें आप उसकी स्क्रीन, ये इसकी स्क्रीन है और ये इसका कीबोर्ड है, प्लस ये इसके माउस का सेक्शन है, यानी यहाँ से आप रोटेट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसमें वो सारी चीज़ें विदाउट एनी वायरिंग कनेक्ट होती है, सिवाय इसके कि ये चार्जर इसका यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे ये फाइनेस्ट फॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये वायर्स के बग़ैर भी आप इसको कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं। जस्ट पुट इट लाइक दिस एंड आप इसको कहीं भी उठा के अपने साथ लेके जा सकते हैं। देन वी हैव आवर टैबलेट। पाम टॉप कंप्यूटर के बाद ये है टैबलेट, जिसको आप ऑन करते हैं
ठीक है। जब आप इसको ऑन कर लें तो फिर आप अपनी फिंगर्स के साथ स्क्रीन पे टच करते हुए इसको आप कोई भी कमांड दें, कोई भी गेम ओपन करें तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। नाउ दीज आर द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है डेस्कटॉप और टॉवर केस कंप्यूटर जो आपने अपने कंप्यूटर की लैब में देखे होंगे, और नेक्स्ट है लैपटॉप जो मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ अ लैपटॉप। पाम टॉप कंप्यूटर्स अब आना इसलिए बंद हो गए हैं क्योंकि मोस्टली लोग अब अपने लैपटॉप पे काम करते हैं। देन वी हैव अ टैबलेट, द न्यूएस्ट फॉर्म दैट वी यूज़ दैट इज़ टैबलेट, जिसको हम अपनी फिंगर्स के साथ टच करते हुए इस पे काम कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू डू इज़ यू विल डू द रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना क्लास वर्क मेंशन किया, ऊपर डेट मेंशन की, ठीक है। आपने इसकी बहुत अच्छी सी रीडिंग करनी है बच्चे। जब आप रीडिंग करते हैं तो एक तो आपकी जो है ना वो रीडिंग स्किल इम्प्रूव होती है। सेकेंडली आप जब वर्ड्स को टच करते हुए आगे जाते हैं तो आप एक एक वर्ड का मतलब खुद समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने कॉपी पे भी काम करवाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ एक मरतबा देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 ऑफ यूनिट नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2, जिसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली इन योर नोटबुक। मैं आपको ये बाद में करवाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में है अ डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन बी प्लेस ऑन अ हैंड। वो कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी वो कंप्यूटर जो आप टेबल पे प्लेस करते हैं वो आप एक हाथ पे भी प्लेस कर सकते हैं। क्या आप ये पूरा का पूरा CPU और ये मॉनिटर हाथ पे प्लेस कर सकते हैं? येस और नो? सो दैट इज़ फॉल्स। अ लैपटॉप कैन नॉट बी प्लेस इन योर लैप। वो कहते हैं जो लैपटॉप है वो आप अपने लैप में प्लेस कर नहीं सकते, यानी कि आप उसको अपनी गोद में नहीं रख सकते। यहाँ पे जब वो आपको लैपटॉप को बताते हैं तो बॉय अपने गोद में ही रह के बैठा होता है, तभी उसको लैपटॉप कहते हैं। लैप का मतलब गोद में रखने वाला कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हमारे पास कैन नॉट बी प्लेस इन योर लैप, तो ये है फॉल्स। येस इट कैन बी प्लेस इन अवर लैप। अ पाम टॉप कैन ईजिली बी कैरिड इन अ पॉकेट। वो कहते हैं पाम टॉप कंप्यूटर ईजिली अपने जेब में आप रख सकते हैं, दैट इज़ ट्रू। येस आप उसको ईजिली जेब में रख सकते हैं। ओनली 1 person कैन वर्क ऑन अ PC एट अ टाइम। देखिए जब आप एक PC पे काम कर रहे हैं, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या आप एक टॉवर केस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो आप माउस को भी यूज़ कर रहे हैं, आप कीबोर्ड को भी यूज़ कर रहे हैं और आप मॉनिटर को भी यूज़ कर रहे हैं। और इन तीनों को यूज़ करने वाली चीज़ कौन सी है? CPU। ये सारी चीज़ें इससे इंटरकनेक्टेड होती हैं, वो इसके ज़रिए चलती हैं। तो अगर आप एक बंदा उसको एक टाइम में यूज़ कर रहा है तो दूसरा बंदा नहीं यूज़ कर सकता, तो इट मीन्स कि 1 person ही PC पे काम कर सकता है। ये एट अ टाइम ट्रू है, ठीक है। अ टैबलेट एक्सेप्ट्स इनपुट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। जब आप टैबलेट के बारे में पढ़ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि ये डायरेक्टली स्क्रीन पे दिया गया कमांड एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे कहते हैं अ टैबलेट एक्सेप्ट करते हैं इनपुट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, तो ये हमारे पास ट्रू है। यानी कि अगर आप एक टैबलेट को टच करते हुए एक गेम को ओपन करते हैं तो वो गेम ऑटोमेटिकली खुल जाती है, तो ये ट्रू है, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है बाय यूजिंग द गिवन वर्ड्स। आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है, ये पिंक कलर में जो है वर्ड बैंक। यहाँ पे कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर केप्ट ऑन डैश प्लेस। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो एक जगह पे रखे होते हैं, ऑन 1 place, ठीक है। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज केप्ट एट 1 place। यहाँ पे हमारे पास 1 लिखा हुआ है, हम लिख लेंगे ONE। इसको आप एट अ टाइम एक ही जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। लैपटॉप कैन ईजिली बी प्लेस्ड इन योर डैश। आप लैपटॉप को कहाँ प्लेस कर सकते हैं? पाम में, स्क्रीन पे, शेप पे या लैप पे? हम उसको लैप पे प्लेस कर सकते हैं, अपने गोद में प्लेस कर सकते हैं। पाम टॉप कैन ईजिली बी प्लेस्ड ऑन योर डैश। पाम टॉप आपके पाम पे ईजिली प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि पॉकेट में तो आप उसको कैरी करते हैं ना, प्लेस तो नहीं करते। You work on a tablet by touching its dash।
by touching its screen. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। कहीं से कुछ मुश्किल लगे वीडियो दोबारा लगाएं, दोबारा समझने की कोशिश करें, फिर भी नहीं समझ आता मुझसे ज़रूर पूछें। अ डैश कंप्यूटर इज़ यूज बाय ओनली वन पर्सन एट अ टाइम। अब मुझे बताएं कौन सा कंप्यूटर है जो सिर्फ एक बंदा यूज़ कर सकता है। अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ यूज बाय ओनली वन पर्सन एट अ टाइम, या फिर इसको स्क्रीन कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आप डेस्कटॉप लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि आपको याद रहे। हम शेप नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन एट अ टाइम। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो वन पर्सन ही वन एट अ टाइम यूज़ कर सकता है। नाउ इजी काम है, आपने क्लास वर्क और डेट ऊपर मेंशन की हुई है। मैंने आपको क्या कहा, आपने रीडिंग करनी है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है, देन आपने ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।